नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। सीज फायर के लिए ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा और कतर में जो बेस पर, अमेरिकी बेस पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने संदेश भेजा। ईरान ने आगे हमला नहीं करने की बात कही। रिपोर्ट में, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब दिया। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात कही और ईरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात भी अमेरिका ने कही है, जो अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। सीज फायर को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी बात हुई है। नेतन्याहू सीज फायर पर सहमत हो गए, कहा कि अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो वो भी, इजराइल भी सीज फायर पर सहमत है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, दुनिया के सभी देशों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि युद्ध की कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। ऐसे में काफी नुकसान बीते 12 दिन में ईरान और इजराइल में हुआ और अब जो जनता है वो भी चैन की सांस ले रही होगी। तेहरान में जब अमेरिका के सैन्य बेस पर कतर में ईरान की ओर से हमला किया गया तो तेहरान में ईरानी आवाम जश्न मनाती हुई नजर आई। तो ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की ओर से कि कहीं ना कहीं ईरान की ओर से अपनी आवाम को ईरान की सरकार मुंह दिखा सके और ये दिखा सके कि उन्होंने अमेरिका के हमले का जवाब दिया गया। तो एक तरह से पोस्चरिंग के लिए कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर यह हमला ईरान की ओर से किया गया और अब सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। और बड़ी खबर सीज फायर का ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर और अब अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है। ईरान इजराइल सीज फायर पर इंटरव्यू में बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, सीज फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद है। जो सवाल हमने भी पूछा था एक्सपर्ट से कि क्या ये सीज फायर हमेशा के लिए है। मध्य पूर्व के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरी दुनिया के लिए ही ये दिन बहुत बड़ा है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और ऐसे में मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरी दुनिया के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाता, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान की और कहा कि मैं बहुत खुश हूं जो कि काम पूरा कर पाया। और ये सीज फायर का ऐलान जो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उनका ये कहना है कि ये उम्मीद वो करते हैं कि ये सीज फायर हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि जिस तरह की हिस्ट्री ईरान और इजराइल के बीच में रही है उसको देखते हुए, उस इतिहास को देखते हुए सीज फायर क्या अस्थायी समाधान है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भी ये कहा गया, एक इंटरव्यू में एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो सवाल के जवाब में ये कहा गया कि वो भी उम्मीद करते हैं कि जो सीज फायर है वो स्थायी समाधान है, क्योंकि जो अमेरिका की ओर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया था, उसमें ये कहा जा रहा था कि काफी नुकसान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुआ है, वो बहुत साल अब पिछड़ गया है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो अब ये सीज फायर एक स्थायी समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है, क्योंकि सभी को ऐतराज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ही था। हालांकि ईरान ये दावा करता रहा था कि ये कोई युद्ध की मंशा से नहीं, बल्कि वो आम नागरिकों की बेहतरी के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। लेकिन यूएन ने कई बार इस बात को लेकर संदेह जाहिर किया कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर पूरी तरह से एक्सेस ईरान की ओर से नहीं दिया जाता है, जिस एक्सेस को लेकर पहले सहमति थी, लेकिन वो एक्सेस नहीं दिया गया। और अमेरिकी हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर काफी नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और अब ये सीज फायर एक स्थायी समाधान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के बाद इजराइल 12 घंटे सीज फायर करेगा। इजराइल ने भी कह दिया है कि अगर ईरान हमला नहीं करता है तो फिर ये हमला पूरा, ये सीज फायर जो है वो हो सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर 13 जून से जारी जंग को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान और इजराइल सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा दावा, सुबह करीब 9:30 बजे शुरू होगा सीज फायर।
सुबह करीब 9:30 बजे ये सीजफायर शुरू होगा। दोनों ही देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बधाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 दिन से चला आ रहा युद्ध समाप्त करने पर ईरान और इजराइल राजी हो गए हैं। ये युद्ध सालों तक चल सकता था। युद्ध मिडिल ईस्ट को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते 12 दिन से ईरान और इजराइल के बीच भयंकर बारूदी वार और पलटवार हो रहा था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कसम खाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने पलटवार शुरू किया। बीते 12 दिन से हर दिन तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही थी और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि दोनों ही देश सीजफायर को लेकर सहमत हो गए हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ये सीजफायर स्थायी समाधान हो, हमेशा के लिए हो। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है और ये बड़ा दावा कि दोनों ही देश सीजफायर को लेकर सहमत हो गए। इजराइल ने भी कह दिया कि अगर ईरान हमला नहीं करता है तो फिर वो सीजफायर के लिए राजी है। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। यह रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया के हवाले से। ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद यह संदेश ईरान की ओर से भेजा गया। ईरान ने आगे हमला नहीं करने की बात कही और अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब दिया। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों को बधाई डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात कही। ईरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात भी हुई है। ये दावा इस रिपोर्ट के हवाले से किया गया है, जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह दावा किया, बहुत बड़ा दावा कि सीजफायर को लेकर ईरान और इजराइल दोनों ही देशों को वो बधाई देते हैं। 12 दिन से चल रहा युद्ध समाप्त करने को दोनों ही देश राजी हो गए हैं। यह युद्ध सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर सहमति पूरी तरह से बन गई है। 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद और सुबह 9:30 बजे के करीब सीजफायर शुरू हो सकता है। और जो आप ट्वीट देख रहे हैं, जो पोस्ट देख रहे हैं, भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के आसपास, सुबह 3:30 बजे सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा। ये मानकर चलें कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा कि होना चाहिए, जो कि होगा। तो सहमति को लेकर ये पूरा पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। मैं दोनों ही देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं। उनके पास 12 दिन के युद्ध को समाप्त करने के लिए सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था। इस बात को लेकर चिंता पहले भी जाहिर की गई थी। पूरे मध्य पूर्व को यह युद्ध नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। भगवान इजराइल को, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे। अपने पोस्ट में लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, भगवान मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, अमेरिका और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दिखाने की कोशिश में कि अमेरिका का जो वर्चस्व दुनिया के बाकी देशों पर है वो लगातार कायम है, जो पिछली सरकार में हिल गया था, लेकिन एक बार फिर वो उस वर्चस्व को लौटाने में कामयाब रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। ये रिपोर्ट के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने कतर को संदेश भेजा था। कतर में बेस पर जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर हमले के बाद ईरान की ओर संदेश भेजा गया। ईरान ने ये कहा इस संदेश में कि वो आगे हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब दिया और सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात अमेरिका ने कही कि वो ईरान पर अब सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात अमेरिका की ओर से कही। ये रिपोर्ट में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारियां, सुबह करीब 9:30 बजे सीजफायर होगा। तो सुबह करीब 9:30 बजे सीजफायर होगा भारतीय समय अनुसार।
सुबह 3:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। सीज़फायर की घोषणा इस पोस्ट के जरिए की गई और शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी चुनावी नीति भी रही कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और वापस से दुनिया के देशों पर अपना वर्चस्व अमेरिका को कायम करना है, जो बाइडेन की सरकार में हिल गया था, और एक बार फिर उसी एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दिखाने की कोशिश करते हुए कि अमेरिका कितनी बड़ी भूमिका और निर्णायक भूमिका निभाता रहा है जब दोनों ही देशों के बीच में जंग के हालात होते हैं। और इन्हीं हालातों के मद्देनजर ईरान और इजराइल को सीज़फायर के पॉइंट पर लाने पर अमेरिका की ये भूमिका बड़ी निर्णायक और बेहद महत्वपूर्ण रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए ये पोस्ट कर खुद इस बात की घोषणा की कि दोनों ही देश सीज़फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। और बता दें आपको कि जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक कतर में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उन पर ईरान की ओर से जो हमला किया गया, उसके बाद ईरान ने कतर को संदेश भेजा अमेरिका के नाम और कहा कि वो दोबारा अब हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान पर भी सैन्य कार्रवाई न करने की बात की और ईरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात की। और उसके बाद ईरान और इजराइल दोनों ही देश अब सीज़फायर पर सहमत हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसीलिए जब कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला ईरान की ओर से किया गया, उससे पहले ही एयर बेस को कतर ने अपने बंद कर दिया था और कोई सैन्य जान माल का नुकसान नहीं हुआ था वहां पर। ये बात निकलकर सामने आई कि पहले ही उस बेस को खाली कर दिया गया था जहां पर अमेरिका की सैन्य बेस पर ईरान की ओर से हमला किया गया। तो अब सीज़फायर एक बहुत बड़ी राहत सभी देशों के लिए, क्योंकि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये सवाल अब उठाए जाने लगे थे। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने इस जंग में एंट्री मारी थी, उसके बाद ये सवाल और तेज हो गया था। लेकिन अब सीज़फायर को लेकर सभी राहत में हैं। लेकिन सवाल एक और बना हुआ है कि क्या ये सीज़फायर स्थायी समाधान है, क्योंकि जो इतिहास रहा है दोनों ही देशों का, वो इतिहास बताता है कि किस तरह से जो संबंध रहे हैं वो काफी जटिल रहे हैं। और अब लेकिन सीज़फायर एक स्थायी समाधान हो, ये उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाहिर की है। ये बहुत बड़ी खबर इस समय ईरान और इजराइल जंग को लेकर हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे सीज़फायर की शुरुआत होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये लिखा गया कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि इजराइल और ईरान के बीच एक पूर्ण सीज़फायर 12 घंटे में, यानी अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा और अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। मैं दोनों ही देशों के नेताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस 12 दिन की जंग को खत्म करने में मदद की। ये कई साल तक चल सकती थी और पहले कभी ना देखी गई मौत और तबाही ला सकती थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल और ईरान के लोगों को बधाई जो मिडिल ईस्ट में शांति की चाहत रखते हैं। दुनिया के लिए महान दिन है। इससे पहले आपको बता दें, ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज़फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। मध्य पूर्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। ये पूरी दुनिया के लिए ही बहुत बड़ा दिन है कि दोनों ही देश सीज़फायर पर सहमत हो गए, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। मैं बहुत खुश हूं कि ये काम पूरा कर पाया। ईरान इजराइल सीज़फायर को लेकर ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की कि वो बहुत खुश हैं कि वो इस काम को पूरा कर पाए। जहां इस जंग में बहुत लोग मारे जा रहे थे, उस जंग में वो सीज़फायर के लिए दोनों ही देशों को मना पाए। और इसीलिए ये बहुत बड़ा दिन पूरी दुनिया के लिए है और इसे खुद को नोबेल दिए जाने की पैरवी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नोबेल पाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, नोबेल पुरस्कार। हालांकि वो बीच में तंज भी करते हैं कि नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि वो लिबरल्स को देते हैं। इस तरह का जो व्यंग है, जो तंज है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कसते रहे हैं। लेकिन अब सीज़फायर पर उन्होंने ये पूरा क्रेडिट लिया है कि दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। तो मैं खुश हूं कि मैं इस काम को पूरा कर पाया।
तो ईरानी हमले बंद होने की शर्त पर इजराइल भी सीज फायर को लेकर सहमत हुआ है। सीज फायर को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर यह महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसमें ईरान के साथ सीज फायर पर इजराइल सहमत हो गया है। ईरानी हमले बंद करता है ईरान, तो वो भी सीज फायर को लेकर राजी है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने की, क्योंकि हमने देखा कि इस जंग में तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ काफी नुकसान, भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी की और कहा कि अगर ये जंग जारी रहती तो इस युद्ध से पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। मैं बहुत खुश हूं कि ये काम पूरा कर पाया। तो ये युद्ध सालों तक चल सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, लेकिन इस सीज फायर पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। सीज फायर सुबह करीब 9:30 बजे होगा भारतीय समय अनुसार। ईरान और इजराइल सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ये दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस बात की घोषणा सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई। इससे पहले भारत भी इस बात को कहता रहा कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता है, सिर्फ संवाद से ही समाधान निकलता है और शांति ही असली समाधान है। अब सवाल यही कि क्या ये समाधान स्थायी समाधान है? तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि वो उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर स्थायी समाधान है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कि युद्ध से पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने। सीज फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद है। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। 13 जून से ये जंग जारी थी दोनों ही देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच। और 21 जून को जब अमेरिका इस जंग में एंट्री करता है, तो उसके बाद तो ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी, जिस पर अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर, जिसके बाद ईरान की ओर से जवाब दिया गया कि ईरान पलटवार करेगा। यूएनएससी में ईरानी एम्बेसडर ने यह बात की कि सेना ही तय करेगी जवाब का तरीका और जवाब का समय। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ण और कुल संघर्ष विराम की घोषणा की है। 12 दिन तक चले आ रहे इस वॉर को समाप्त करने की दिशा में यह कदम बताया जा रहा है। एक ईरानी वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। इजराइल भी सहमत हो गया है और कतर ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। कतर ने भी मध्यस्थता की है और ट्रंप ने इस बात का धन्यवाद भी किया है। ट्रंप ने बताया कि सीज फायर जो है वो चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। ईरान पहले 6 घंटों में, फिर इजराइल अगले 12 घंटों में और कुल मिलाकर 24 घंटों के भीतर युद्ध बंद करने की प्रक्रिया पूरी होगी। और अभी भी हालांकि कई जगहों पर अलर्ट जारी है और इस बीच तेल अवीव और तेहरान से लेकर भयंकर भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। और अब बाकी देशों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा, किस तरह से जो हलचल होती है दुनिया के बाकी देशों में, क्योंकि कल ही पुतिन से मुलाकात की थी ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने और उसके बाद पुतिन ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद। एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का बयान सामने आया है। ईरान और इजराइल दोनों ही सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ये व्हाइट हाउस के अधिकारियों का बयान, मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया गया है। सीज फायर के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान सहमत हो गया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का ये स्टेटमेंट सामने आया है सीज फायर को लेकर कि ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से ये दावा किया गया है। सीज फायर के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान भी सहमत हो गया है।
एक बार फिर आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दुनिया के सभी देशों के लिए राहत की खबर है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग को लेकर दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ये दावा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट लिखा है। सीज फायर के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान सहमत हो गए। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का यह बयान सामने आया है और ईरान और इजरायल दोनों ही देश सीज फायर पर अब राजी हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से यह दावा किया गया है। सीज फायर का अमेरिकी प्रस्ताव जिस पर ईरान ने भी सहमति दे दी है और ये जो सीज फायर है सुबह 9:30 बजे से लागू होगा। ईरान और इजरायल दोनों ही देश राजी हो गए हैं। इजरायल ने कह दिया है कि अगर ईरान ने अपने हमले रोक दिए तो वो भी सीज फायर के लिए राजी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है इस पूरे सीज फायर को लेकर, क्योंकि कतर में ही जो अमेरिकी सैन्य बेस थे उन्हीं को टारगेट कर हमला किया था ईरान ने, जिसके बाद ईरान की ओर से एक संदेश भेजा गया और संदेश में दोबारा हमला न करने की बात कही गई, जिसके बाद अमेरिका ने भी संदेश के जवाब में कहा कि वो भी ईरान पर अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिसके बाद सहमत हो गए हैं दोनों ही देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 12 दिन तक चली आ रही जो जंग है अब वो सीज फायर के मोड़ पर पहुंच गई है। सीज फायर पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। ये जंग कई साल तक चल सकती थी, जैसा कि दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था और कहा कि मैं खुश हूं कि मैं इस काम को पूरा कर पाया, मैं दोनों ही देशों को सीज फायर पर राजी कर पाया। इससे पहले 20 जून को यूएन और कई देशों की तरफ से युद्ध रोकने की अपील भी की गई थी। वहीं रूस और चीन ईरान का समर्थन कर रहे थे। तो अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका पहले ऑब्जर्व ओनली रुख में रहा था, यानी कि पहले वो सिर्फ देख रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद अचानक से 21 तारीख को जो हमला होता है, उसके बाद इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी और विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, इस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। अब ये बड़ी राहत की बात, ईरान और इजरायल दोनों ही देश सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। 6 घंटे में ईरान युद्ध रोकता है, 12 घंटे में इजरायल युद्ध रोकता है और फिर 24 घंटे में शांति बहाल। इस तरह से ये 3 चरणों का सीज फायर प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जिसकी जानकारी दी है। तो ईरान ने संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया है और अब जो ये 12 दिन तक चला आ रहा युद्ध वो सीज फायर पर पहुंच चुका है, जिसमें दर्जनों मौतें हुई, भारी सैन्य नुकसान हुआ और इसे ट्रंप की उस अपनी छवि को एक वापस सुपर पावर अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो नारा देते रहे हैं और सुपर पावर के तौर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम है, उसकी इमेज को बनाए रखने में डोनाल्ड ट्रंप काफी कामयाब रहे हैं, उस तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो सीज फायर है वो स्थायी है, वो एक समाधान ऐसा है जिसको लेकर अब ईरान और इजरायल हमेशा के लिए राजी रहते हैं, क्योंकि जो इतिहास दोनों ही देशों के बीच रहा है वो कुछ और ही संकेत देता है। हालांकि उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप भी जाहिर कर रहे हैं कि ये समाधान स्थायी हो, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। तो मध्य पूर्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। ये दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस जंग में मिडिल ईस्ट नष्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इजरायल और ईरान दोनों ही देशों को बधाई डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और जिस तरह से वो 12 दिन चला रहा युद्ध समाप्त करने पर राजी हुए ईरान और इजरायल, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाए, इसको लेकर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। तो वहीं ये बड़ी घोषणा, बहुत बड़े सवाल भी अभी उठते हैं कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामनेई, उनका भविष्य क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस पर
जो कतर में सैन्य बेस हैं उन पर हमला किया वो सिर्फ अपनी पोस्चरिंग के लिए था, क्योंकि इस हमले की जानकारी पहले ही कतर को दे दी गई थी। कतर ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था उस दौरान, और ये भी कहा जा रहा है कि उस समय अमेरिका के सैन्य बेस पर कोई सैन्य मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि ईरान ने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। तो ऐसे में सिर्फ अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि उनकी तरफ से पलटवार किया गया है, ईरान ने ये हमला किया था। और उसके बाद ईरान ने एक संदेश अमेरिका के नाम भेजा कि वो अब और हमले नहीं करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि वो भी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, और फिर सीज फायर के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही देश राजी हो गए। तो 12 दिन की वॉर की जीत बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने इसे, और कहा है कि उम्मीद करते हैं कि समाधान स्थायी समाधान होगा। कतर ने भी इसमें मीडिएशन किया, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक ताकत का कहीं ना कहीं प्रदर्शन इसके जरिए करता रहा है। और अब आर्थिक और इसके जो बाजार पर क्या असर पड़ेगा वो देखना होगा। इस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया है, जो 3 चरणों में होगा, 3 फेजेस में होगा, और ये सीज फायर हमेशा के लिए होगा, ये स्थायी समाधान है, ये भी सवाल उठ रहा है। तो क्या ग्लोबल पीस मेकर की जो छवि, ट्रंप उस छवि के तौर पर उस पोजीशन में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात उठ रही है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि ट्रंप क्या उस नायक के तौर पर खुद को दिखाना चाहते हैं जो सभी देशों के बीच में युद्ध के हालात में शांति ला पाए? क्या नोबेल के लिए जो उनकी पैरवी है उसे इस तौर पर देखा जाए? और अब ये बहुत बड़ी घोषणा जो सुबह 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार सीज फायर का ऐलान होगा। सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। ये पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पर। 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा अब से लगभग 6 घंटे बाद, जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 24वें घंटे में 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। ये बात लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा, ये मानकर चले कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा कि होना चाहिए, जो कि होगा। और सुबह 3:30 बजे ये पोस्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ईरान इजराइल सीज फायर पर सहमति को लेकर ये पोस्ट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से ये पोस्ट किया गया है, और खुद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी ये माना कि ईरान अमेरिकी प्रस्ताव पर राजी हो गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल में सुबह करीब 9:30 बजे से सीज फायर यहां पर शुरू हो जाएगा। सीज फायर की खबर के बाद कतर ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है वापस से। इससे पहले ईरान ने कतर में यूएस बेस पर मिसाइलें दागी थी। ईरान इजराइल में सुबह करीब 9:30 बजे से सीज फायर, और कतर पर जो हमला किया ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर, उस हमले से पहले कतर को जानकारी दे दी गई थी ईरान की ओर से, इसीलिए एयर स्पेस उसने अपना बंद कर दिया था। और अब सीज फायर की घोषणा के बाद कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। तो सीज फायर की खबर आने के बाद कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, और अब दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हैं, और सुबह करीब 9:30 बजे से सीज फायर का ऐलान। तो नीरज राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। नीरज, जिस तरह से अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, और खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा है कि ये जंग जो है वो सालों तक चल सकती थी, लेकिन वो खुश हैं कि वो इसे सीज फायर तक लाने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यही कि सीज फायर क्या स्थायी समाधान है? देखिए अपर्णा, क्योंकि हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में चाहे वो
70-80 के दशक में ईरान इसराइल वॉर हो, या खुद अमेरिका जब इराक वॉर में कूदा था, या अभी की अगर हम देख ले कि इसराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है, करीब करीब 1.5-2 साल होने वाले हैं, तो चल रही है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 11-12 दिन में उन्होंने ये जंग रुकवा दी है, तो वो अपने आप को इसका क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग बहुत लंबी खिंच सकती थी, क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों ही ऐसे देश हैं जो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। इसराइल को ऐसा लगता था कि शुरुआत में कि वो बहुत जल्दी घुटनों पर टेक देगा ईरान को, लेकिन ईरान ने जिस तरह का जवाब जो ईरान को इसराइल को दिया है, उससे ऐसा लगता था कि ईरान एक लॉन्ग वॉर के लिए वो तैयार था, यानी कि लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार था, लंबे युद्ध के लिए। भले ही उसकी वायुसेना बहुत कमजोर हो, लेकिन उनके पास मिसाइलों का आयुध जो था वो बहुत बड़ा है। ऐसे में जो तेल अवीव में या फिर इजराइल के दूसरे हिस्सों में जो नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लगता था कि जंग लंबी खिंच सकती है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल तबाही की तस्वीरें तेल अवीव से लेकर तेहरान तक आ रही थी, और इसी को देखते हुए ये जो बहुत बड़ी खबर है कि सीज फायर पर दोनों देश सहमत हो गए। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों को सीज फायर पर सहमत करने में कामयाब रहा है अमेरिका, ये दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। वो दोनों ही देशों को बधाई देते हैं। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ये सीज फायर की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा, और इस संदेश में ईरान की ओर से कहा गया, कतर में यूएस बेस पर हमले के बाद ईरान ने यह संदेश भेजा था। ईरान ने आगे कोई भी हमला नहीं करने की बात इस संदेश में कही। अमेरिका ने भी ईरान के संदेश का जवाब दिया, और कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात अमेरिका की ओर से भी इस संदेश के जवाब में कही गई। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर शुरू करने के लिए कहा। यह सीज फायर की अंदर की कहानी, इनसाइड स्टोरी हम आपको दे रहे हैं। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इनसाइड स्टोरी क्या रही, हम दर्शकों को बता रहे हैं, जरा आप विस्तार से बताएं किस तरह से सीज फायर को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए। देखिए, जो बीती शाम हमने देखा था कि किस तरह से बीती देर शाम ईरान ने जो अटैक किया यूएस बेस पर किया, कतर में किया था, वो दरअसल, और उसके पहले उन्होंने बता दिया कतर को कि हम हमला करने जा रहे हैं, यूएस बेस पर करने जा रहे हैं। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए था अपने देशवासियों को, अपने दुनिया को, कि जो ईरान ऐसा देश है, चाहे जिसके ऊपर इतने अटैक हो रहे हो, इसराइल के, अमेरिका के हो रहे हैं, उनके परमाणु संयंत्रों पर हो रहे हैं, उस सब के बावजूद जो है ईरान जो है वो अमेरिका जैसे देश है, सुपर पावर है, उसके जो है मिलिट्री बेस पर जो है अटैक कर सकता है, और कतर पर उन्होंने किया। हालांकि वो हमला विफल हो चुका था, उन सभी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया गया, कोई गिरी नहीं, नीचे आके कोई नुकसान नहीं हुआ, यूएस बेस को नहीं हुआ, कतर को कोई नुकसान नहीं हुआ दिखाई दिया हमें कि कोई उसका नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद जो था, हालांकि उसने विक्ट्री का नाम दिया ईरान ने कि ये हमने जो हमला किया है, यानी कि ईरान ने जो हमला किया है कतर के ऊपर, एक बेस पर, इराक में भी किया, सीरिया में भी किया, तो दिखाने की कोशिश की कि ईरान ऐसा देश है जो इतने हमलों के बावजूद भी वो जो विरोध कर रहा है, यानी कि उन्हें जवाब दे सकता है, अमेरिका जैसे देश कर सकता है। इसके बाद जो था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि ये हमला जब विफल हो चुका है, तो ईरान को अब जो है वो शांति के रास्ते पे जाना चाहिए, उसको मिडिल ईस्ट में शांति आनी चाहिए। उसके बाद ऐसा लगता है कि जो ईरान है उसने कतर के माध्यम से ये बात अमेरिका को पहुंचाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, कि अब हम तैयार हैं, शांति के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका तो चाहता ही था, क्योंकि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य जंग खींचना नहीं था, बल्कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसको खत्म करना था, यानी कि उसको समाप्त करना था, और उन्होंने किया। वो 3 जो परमाणु ठिकाने थे, नतांज में, फार्दो में और इस्फहान में, उन तीनों पर उन्होंने अटैक किया था, B-2 बॉम्बर से किया था, तो वो खत्म हो ही चुका था। तो और इजराइल को भी नुकसान हो रहा था, ईरान जो अटैक कर रहा था। तो ऐसे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कतर के माध्यम से, जो कतर मध्यस्थता कर रहा था, उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम तैयार हैं, इस विराम के लिए तैयार हैं। ईरान वैसे ही बहुत कमजोर हो चुका है, उसकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस 11-12 दिनों के दौरान भी नुकसान हुआ था।
और उसकी जो प्रॉक्सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो 1.5-2 साल से हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती विद्रोही, उनको भी बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में ईरान के लिए भी एक रास्ता था कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए और दुनिया को दिखाए, अपनी जनता को भी दिखा दे कि हाँ, उन्होंने इजराइल को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये तैयारी हुई और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से बात की होगी, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की होगी, जैसे कि बातचीत आ रही है, फोन पर बातचीत की थी उन्होंने। तो उसके लिए तैयार किया, इजराइल को भी तैयार किया कि आप जो चाहते थे कि परमाणु कार्यक्रम ना हो, परमाणु हथियार ना बनाए ईरान उसके लिए तैयार है। IAEA, UN को जो उन्होंने एक्सेस दिया होगा कि फुल एक्सेस की, आपके जितने भी परमाणु ठिकाने हैं, संयंत्र है, उन सब पर एक्सेस दिया जाएगा। आप चोरी छिपे जो है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम है वो बंद कर देंगे, करेंगे नहीं, वो हथियार बनाएंगे नहीं, तो आप तैयार हो जाइए। तो ये पूरी कहानी रही। उसके बाद तैयार हुए, ईरान भी तैयार हो गया, अमेरिका भी तैयार हो गया और इजराइल भी तैयार हो गया कि इस युद्ध को अब रोक दिया जाए। जो 12 दिन से चल रहा था युद्ध, उसको खत्म किया जाए, जिसको और ना किया जाए। नीरज, अगर हम बात करें विन विन की, तो विन विन किसके लिए यहाँ पर नजर आ रही है? भले ही ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में अब शांति की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर, एक नायक के तौर पर ट्रंप खुद को दिखाना चाह रहे थे, क्या ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है? बिल्कुल। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस तरह की नीति रखना चाहते हैं। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। शांति के लिए फिर चाहे वो अटैक भी कर दें। अब पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जो परमाणु कार्यक्रम था ईरान का, जो हथियार बना सकते थे जिससे कि रेस जो थी बढ़ सकती थी परमाणु हथियारों की मिडिल ईस्ट में, उसको उन्होंने रुकवा दिया है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं कर पाएगा, हथियार नहीं बना पाएगा। 5-6 साल पीछे चला गया है वो अपने कार्यक्रम में, तो उसको एक बार फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति और वो दिखाएंगे कि देखिए, जो जंग चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, उसको उन्होंने रुकवा दिया है। तो वो एक बार फिर से अपने आप को एक जो शांति दूत अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को कहलवाना चाहेंगे। फिर वो नोबेल शांति पुरस्कार हो, नोबेल पीस प्राइज की वो बात करती ही आ रही है कि उनको चाहिए। तो वो एक बार फिर से दावा कर देंगे नोबेल पीस प्राइज पर। तो वो तो अमेरिका की बात हुई और अमेरिका कहेगा कि देखिए, हमने कितना बड़ा ऑपरेशन भी किया, मिलिट्री ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, ईरान के ऊपर अटैक किया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी दुनिया में। और दूसरा की शांति की हमने देखिए, उन सबको खत्म करने के बाद, परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बाद, हम जो है शांति भी करा रहे हैं। हम इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज हम नहीं चाहते हैं, यूएस फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, यूएस सोल्जर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इजराइल भी ये कहेगा कि हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दें, तो वो उसमें सक्सेसफुल रहे। हालांकि इस बार जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई इजराइल पे की, उसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है, चाहे उनके जो नागरिक हैं वो भी मारे गए। ईरान के लिए बहुत जरूरी ये मुश्किल बुरे दिन रहे, क्योंकि उनको 11-12 दिन में बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ा है। उनका परमाणु कार्यक्रम उनका पीछे चला गया है। अटैक्स इस तरह से हुए हैं, उनके परमाणु ठिकानों पर हुए हैं और वो रोक नहीं पाए जो इजराइल के अटैक्स हो, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत कमजोर है। मिलिट्री भी चाहे मिसाइल जरूर उनके पास है, लेकिन बाकी एयर डिफेंस सिस्टम या उनकी एयरफोर्स वो ऐसी है नहीं कि वो जवाबी कार्रवाई इस तरह से कर पाए। उनको तेहरान में भी नुकसान हुआ है। उनके आर्मी की, जिस देश के आर्मी की, एयरफोर्स की, IRG की न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे गए हो, तो जरूर बहुत बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। लेकिन ईरान फेस सेविंग के लिए जरूर कह देगा कि आखिर में कि देखिए, हम पर जो इतने बड़े हमले हुए थे, हमने US बेस के ऊपर अटैक कर दिया, कतर में किया, इराक में किया, भले ही वो विफल रहे हो, लेकिन वो दिखाएंगे कि हमने लॉन्च कर दिया। और उसके बाद अमेरिका जो है उनसे शांति के लिए बात करने के लिए आ गया, यानी कि ईरान भी एक कमजोर देश नहीं है। तो ये स्थिति जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त बनी हुई है। बिल्कुल नीरज, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बड़ी राहत की बात यहाँ पर यह है कि सीज़फायर पर दोनों ही देश अब सहमत हो गए हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।